आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए बात करते हैं तमाम खबरों की सुपरफास्ट अंदाज में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में तीसरा बजट पेश कर दिया है, जिसमें 50,000 रुपए के ब्याज मुक्त लोन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे। चुनाव आयोग की आज अहम बैठक होने वाली है, जिसमें 5 राज्यों में इस साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देगा। इसी के साथ चुनाव आयोग 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखें भी तय कर सकता है। राहुल गांधी की ओर से अमेठी पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके लिखा कि एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है। स्मृति ने कहा कि राहुल जिस उत्तर भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी भी यहां से सांसद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल को घेरते हुए कहा कि राहुल जी, केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। वहीं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले उत्तर भारत को कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब दक्षिण को चले हैं। कांग्रेस भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटना चाहती है। पुडुचेरी में जून से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के दौरे पर पुडुचेरी जाएंगे। कोरोनिल पर आईएमए की आपत्ति के बाद आचार्य बालकृष्ण ने सफाई देते हुए कहा कि डब्ल्यूएचओ जेएमपी के अनुसार कोरोनिल को कॉप लाइसेंस से सम्मानित किया गया है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के महासचिव आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने किसी भी आयुर्वेदिक दवा का समर्थन नहीं किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और वहां 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। पश्चिम बंगाल में पमेला गोस्वामी ड्रग्स केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी के साथ उनके 2 बेटे को भी हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी के बाद राकेश सिंह ने कहा कि मुझे और मेरे बेटे को बंद कर टीएमसी बंगाल की सत्ता में नहीं आएगी। अभिषेक बनर्जी, बॉबी हकीम और ओम प्रकाश मिश्रा ने मिलकर ऐसा किया। बीजेपी नेता राकेश सिंह ने कहा कि जो कोई भी विरोध करेगा उसके साथ टीएमसी ऐसा करेगी, जवाबी कार्रवाई करेगी। मुझे नहीं पता कि क्यों गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज हुगली में एक रैली आयोजित होगी। इस दौरान पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी टीएमसी में शामिल होंगे। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से गिरफ्तार की गई क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट दिशा रवि को जमानत मिल गई है, जिसके बाद वो तिहाड़ जेल से बाहर आ गई है। पश्चिम मिदनापुर में फायरिंग और बम ब्लास्ट की घटना से दहशत फैल गई है। इस घटना में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है। बीजेपी ने सभी 6 नगर निगमों में बहुमत हासिल कर ली है। स्थानीय निकाय चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ट्वीट कर गुजरात की जनता को थैंक्स कहा। उन्होंने कहा, धन्यवाद गुजरात। निकाय चुनाव में जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव परिणाम दर्शाता है कि प्रदेश में बीजेपी के गढ़ के रूप में पुनः अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। हालांकि कांग्रेस के लिहाज से यह चुनाव एक और शर्मनाक हार साबित हुआ और उसके खाते में महज 46 सीटें आईं। आप से सूरत महानगर पालिका में भाजपा कांग्रेस को चौंकाते हुए 27 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसके बाद बीजेपी के सामने अब आम आदमी पार्टी एक प्रमुख विपक्षी बन गई है। गुजरात नगर निगम चुनाव में जीत से गदगद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 26 फरवरी को सूरत में रोड शो करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए गुजरात के लोगों को दिल से बधाई। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों ने काम की राजनीति को वोट दिया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि लोग अब परिवर्तन चाह रहे हैं और वो आम आदमी पार्टी के रूप में देख रहे हैं। यूपी में विधायकों की निधि के इस्तेमाल करने में बदलाव होने जा रहा है, जिसके तहत विधायक निधि में स्वीकृत राशि के बराबर की धनराशि पर विकास कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 16 जनवरी को कोलार इलाके में घटी सनसनीखेज घटना के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। एसआईटी ने घटनास्थल का मुआयना किया और पूरी घटना को रिक्रिएट भी करके देखा है। एसआईटी ने जांच शुरू करने से पहले केस से जुड़े सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर देर रात भीषण हादसा हुआ। यहां अनियंत्रित डीजल टैंकर ने इनोवा कार में टक्कर मार दी। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। एक्सप्रेसवे पर हुए इस हादसे की जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सभी मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,742 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 104 लोगों की मौत हो गई है। भोपाल में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत प्रदेश में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि भोपाल में रोको टोको अभियान दोबारा से शुरू किया जाएगा और मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए का अर्थदंड लिया जाएगा। इसी के साथ महाराष्ट्र से भोपाल आने वाले सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। साथ ही सभी बाजारों में दुकानदारों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव आरटी-पीसीआर दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। बता दें कि बीते एक हफ्ते में जो नए कोरोना मामले आए हैं उसमें 86% मामले इन्हीं 5 राज्यों से हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। कोरोना के कारण शिरडी के साईं मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रदर्शन को लेकर कई बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब केवल सुबह 6 से 7-9 बजे तक ही श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, अब केवल 15,000 भक्तों को ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ यहां निकलने वाली साई पालिका पर भी पाबंदी लगा दी गई है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेर रखा है। मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित टैंकर की कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। आजम को हमसफर रिजॉर्ट से सरकारी भूमि मुक्त कराए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं हमसफर रिजॉर्ट पर 5,32,000 का जुर्माना भी लगा है। रामपुर में मेडिकल संचालक की हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के बनमनखी में पुलिस ने लगभग 800 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के कटिहार में ट्रक और स्कॉर्पियो की सीधी टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पटना में एसएसपी ने बड़ा कदम उठाया है। पटना में कानून का राज स्थापित करने के उद्देश्य से एक साथ 26 थाना प्रभारियों का तबादला किया गया। राजस्थान के जोधपुर में आर्यवीर दल ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्नाटक के बीजापुर में पुलिस ने एक घर से बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की खांसी की दवाइयां बरामद की हैं और मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। राजस्थान के लाखेरी में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने आनंददम कार्यक्रम के तहत जिगजैग डैम पर पौधारोपण कर सफाई कार्य किया। कर्नाटक के बीदर में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने चेयरमैन ने इस बार माइनॉरिटी कमीशन फंड बढ़ने की उम्मीद जताई है। बेंगलुरु में स्वामी वचन आनंद ने बेड जंगम के समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी की। इसका विरोध करते हुए स्वामी जी के खिलाफ लोगों ने आक्रोश जताया है। छत्तीसगढ़ के गौरेला में 19 गांवों को नए जिले में शामिल करने पर प्रस्ताव दिया गया था। शामिल करने की अटकलों पर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनने लगी है। कर्नाटक के रायचूरू में देवराज अरस बोर्ड अध्यक्ष आर रघु ने सरकार से विकास के लिए बड़े पैमाने पर 500 करोड़ का बजट मांगा है। झारखंड के गिरनी में अंचल कार्यालय के प्रांगण में दिव्यांग, विधवा और वृद्धा पेंशन योजनाओं का शिविर लगाया गया। राजस्थान के बड़ौदा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सराहनीय कार्य करने वाली शाखाओं को सम्मानित करने हेतु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान के चूरू में विद्यालय के विकास और प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष ने श्री जैन श्वेतांबर में विद्यार्थियों को प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया।
जमशेदपुर में दिन दहाड़े चाकू से हुए हमले में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया है। घायल युवक को टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमशेदपुर के विधायक सार्य राय की पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को रोकथाम की मांग के लिए पत्र भेजा है। जमशेदपुर में दिन दहाड़े बुजुर्ग दंपत्ति से 6 लाख की लूट की गई। पुलिस अपराधी की खोज में जुटी हुई है। कर्नाटक के अथनी में समुदाय भवन में राज्य दलित संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष द्वारा मंजुनाथ को तहसील में अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। फरीदाबाद के बल्लंगगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बंसल नर्सिंग होम में छापेमारी की और स्टाफ को रंगे हाथों लिंग जांच करते हुए पकड़ा। यूपी के बस्ती में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड हामिद अशरफ को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के मलिहाबाद में प्रशासन ने भूमाफियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हडावर की जमीन पर बनी अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। हरियाणा के झज्जर में महिला पुलिस की टीम ने स्कूल में छात्रों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उचाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों में प्रस्तावित और चालू प्रोजेक्ट की समीक्षा की। हरियाणा के पलवल में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जनता का बीजेपी सरकार से मोह भंग हो चुका है और जनता सत्ता परिवर्तन की तरफ देख रही है। राजस्थान के सरदार शहर में आयोजित किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों से लुटेरे के सरदार को दिल्ली से बाहर करने की अपील की और कहा कि किसानों का यह संघर्ष लंबा चलेगा। राजस्थान के जोधपुर में दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 5,000 रुपए की इनामी को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। हरियाणा में आज से तीसरी से 5वीं क्लास के लिए स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान कोविड के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरत दिशा निर्देश दिए। सेंसेक्स 323 अंकों की बढ़त के साथ 50,074 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 112 अंक ऊपर 14,820 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.93 रुपए और डीजल 81.32 रुपए के हिसाब से कल के भाव पर बिक रहा है। कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता घटाने में फार्मा कंपनियां जुट गई हैं। फार्मा कंपनियां लोकल सप्लायर बनने की कोशिश कर रही हैं। सोना महंगा होकर 46,372 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है। चांदी 1,69,667 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने ऑयल टू केमिकल कारोबार को अलग इकाई का रूप देने की घोषणा कर दी है। इसके लिए नई कंपनी को पेरेंट कंपनी RIL से 1.80 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। मुंबई की स्टार्टअप कंपनी स्टॉर्म मोटर्स ने अपनी मिनी इलेक्ट्रिक कार स्टॉर्म R3 की प्री बुकिंग शुरू कर दी है। इसे 10,000 रुपए में बुक किया जा सकता है। कंपनी ने फिलहाल इसकी कीमत की घोषणा नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के दावा किया जा रहा है कि यह देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार हो सकती है। बैंकों के नाम से आने वाले फर्जी कॉल और मैसेज पर RBI ने चिंता जताई है। RBI ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया कि ग्राहक अपना पिन, OTP और बैंक खाते से जुड़ी किसी भी जानकारी को शेयर ना करें। दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ने दुनिया भर के बाजारों में सरकारी बॉन्ड्स की रेटिंग घटा दी है। ब्लैक रॉक के सरकारी बॉन्ड्स की रेटिंग घटने की वजह कोविड-19 के टीके लगाए जाने की तेज रफ्तार और अमेरिका में 2.8 लाख करोड़ डॉलर तक की अतिरिक्त खर्च की संभावना है। दुनिया में कोरोना से अब तक 11.26 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इस महामारी से 24.95 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 2.88 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही अब तक कोरोना से 5.14 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। EU यानी यूरोपीय यूनियन के 6 देश बॉर्डर पर आवाजाही सामान्य करने पर राजी हो गए हैं। बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, हंगरी और स्वीडन ने यह फैसला लिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि देश में लगे तमाम तरह के प्रतिबंधन जून तक हटा लिए जाएंगे और हालात पहले की तरह सामान्य हो जाएंगे। फ्रांस के अस्पतालों में मरीजों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। ICU में भर्ती मरीज काफी तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, जिस कारण 12 हफ्ते में पहली बार आंकड़ा 3,000 से ज्यादा हो गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी किरण आहूजा को पर्सनल मैनेजमेंट ऑफिस का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। किरण अमेरिका सरकार में टॉप पोजीशन पाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में समाचार सेवा फिर शुरू करने की घोषणा की है, कहा अब कोई मतभेद नहीं है। नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी ओली के फैसले को नेपाल एससी ने पलटा। संसद बहाल करने का आदेश देते हुए कहा 13 दिनों के अंदर सत्र बुलाएं। संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में टर्की ने कश्मीर के मुद्दे को उठाने में भारत ने आपत्ति जताई है। बैठक में टर्की ने अपने भाषण के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया था। चीन ने सेक्सी टी नामक आउटलेट के विज्ञापन पर विवाद छिड़ गया है, जिस कारण इस ब्रांड की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर आलोचना हो रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत प्रोडक्शन हाउस के बाद अब मनाली में अपना नया रेस्टोरेंट शुरू करने जा रही हैं। इस सपने को पूरा करने के लिए कंगना ने जमीन भी खरीद ली है। एक टीवी सीरियल के हिंदी रीमेक के लिए हॉटस्टार ऋतिक को 75 करोड़ की भारी भरकम मेहनतना दे रहा था, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक ने इस प्रोजेक्ट के लिए हाथ खींच लिया है। वासु भगनानी ने अपनी अपकमिंग फिल्म सूर्यपुत्र महावीर कर्ण का लोगो रिलीज किया है। इस फिल्म की कहानी महाभारत काल के वीर योद्धा कर्ण के एंगल से दर्शकों के सामने रखी जाएगी। एक्टर रणवीर सिंह ने भी पारी हो रही है ट्रेंड में सवार हो गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर रणवीर का पारी वर्जन काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। राखी सावंत ने अपनी मां की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए जनता से अपील की है। राखी ने कहा आप प्रेयर करें, वो कैंसर ट्रीटमेंट से गुजर रही हैं। क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेरिलबोन क्रिकेट क्लब शॉर्ट पिच और बाउंसर्स को लेकर नियमों में बदलाव के लिए तैयार हो गया है। इसका परिणाम आने की संभावना 2022 तक है। शॉर्ट बॉल में बदलाव के साथ साथ डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी कि डीआरएस में अंपायर्स कॉल को लेकर कंफ्यूजन पर भी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने बातचीत की है। फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन के बाद अब शतरंज यानी चेस की ग्लोबल लीग आयोजित करने की तैयारी हो रही है। पहला संस्करण इसी साल होगा, जिसकी मुख्य आयोजक टेक महिंद्रा कंपनी होगी। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद चेस की ग्लोबल लीग के एडवाइजर और मेंटर बनाए गए हैं। वे इस समय लीग का फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में तीसरा टेस्ट शुरू होने जा रहा है। यह डे नाइट टेस्ट दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।